हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सिंक्रोनस जनरेटर की है। ठीक है, इसमें हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे, फुल सिंक्रोनस जनरेटर को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है ये पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो है। इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है, सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है बेसिकली, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसके जो रोटेटिंग फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, क्यों हम सिंक्रोनस जनरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्पीड और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन देखेंगे और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद एक्साइटेशन, ये सब हम बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी पहली वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन की है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है। तो बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, जो हमारी मैकेनिकल पावर होती है जो कि प्राइम मूवर से होती है, प्राइम मूवर से हम देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर को क्या करता है, ये एसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर होता है। अब ये पावर कैसे बनती है, तो इसके लिए हमारा जो वोल्टेज कैसे बनता है, बेसिकली पावर के लिए वोल्टेज होना चाहिए और करंट होना चाहिए। तो हमारा वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है। ठीक है, तो वोल्टेज इंड्यूस होने की हमारी दो मेथड है। ठीक है, जो हमारे कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होने की दो मेथड होती हैं। जो हमारी पहली मेथड होती है उसमें क्या होता है, हमारा कंडक्टर रोटेटिंग होता है और जो हमारे पोल्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होती है। देखिए, अब इसमें ये हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर में क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो जो हम अपने आर्मेचर में क्या देते हैं, बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्मेचर हमारा रोटेट करता है। आर्मेचर रोटेट करता है मीन्स कंडक्टर रोटेट करते हैं। ठीक है, तो और जो हमारे नॉर्थ साउथ पोल्स हैं ये हमारे क्या करते हैं, फील्ड जनरेट करते हैं। जहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल होगा वहाँ पे क्या होगी, फील्ड जनरेट होगी। तो जब हमारे जो कंडक्टर है, आर्मेचर है, वो जब रोटेट करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको क्या करता है, कट करता है। ठीक है, और जब ये कंडक्टर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। किसकी, ये हमारा किसमें है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा कहता है कि जब फ्लक्स और कंडक्टर इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही हमारा प्रिंसिपल है किसका, सिंक्रोनस जनरेटर का। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा कंडक्टर रोटेट किया यानी हमारा आर्मेचर रोटेट किया और जो हमारे पोल्स हैं वो स्टेशनरी हैं, तो इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, कट करेगा हमारा कंडक्टर फील्ड लाइंस को, तो क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हमारी पहली मेथड ये हो गई। अब हमारी दूसरी मेथड आती है। दो मेथड होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करने की। तो दूसरी मेथड में क्या होता है, हमारे जो फील्ड पोल्स होते हैं, ये हमारे जो फील्ड पोल्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, और जो ये हमारा आउटर सरफेस देख रहा है ये हमारा आर्मेचर है, इसमें क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, तो जब हमारा ये फील्ड पोल्स रोटेट करेंगे तो इनमें फ्लक्स जनरेट होगा। जो फ्लक्स हमारा जो आर्मेचर में जो कंडक्टर्स, मान लीजिए ऐसे ऐसे कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसके आर्मेचर के कंडक्टर्स को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो अगेन क्या हो रहा है, हमारा रिलेटिव मोशन हो रहा है फ्लक्स के बीच में और कंडक्टर के बीच में, तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और जो हमारा आर्मेचर होता है ये आउटर टर्मिनल से कनेक्ट होकर, तो यहाँ पे हमको सप्लाई देनी होती है, वहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारी ये सप्लाई जो है, जो हमारे आर्मेचर में वोल्टेज हमारा जो प्रोड्यूस होगा वो हम किस में दे देंगे, आउटर सप्लाई में दे देंगे। तो बेसिकली हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, जिसमें हमारा कंडक्टर रोटेटिंग है और फील्ड स्टेशनरी, इसका एग्जांपल क्या है, डीसी जनरेटर। बेसिकली हमारा डीसी जनरेटर इसका एग्जांपल होता है। और जो हमारा सेकेंड है जिसमें हमारे फील्ड पोल रोटेटिंग होते हैं और जो हमारा आर्मेचर है वो स्टेशनरी होता है, यानी कि कंडक्टर स्टेशनरी होता है, उसका एग्जांपल क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, तो आपको इसको अच्छे से माइंड में रखना है। ठीक है, तो उससे आपको बाकी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा जो अल्टरनेटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, एसी जनरेटर भी कहते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसी पावर प्रोड्यूस करता है। तो सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, इसको हमने नाम सिंक्रोनस क्यों दिया। ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन जो होती है इसकी बेसिकली ये फीचर है कि इसमें जो स्पीड हमारी होगी, स्पीड, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, और जो हमारे नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है,
नंबर ऑफ़ पोल्स। ये तीनों क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में होते हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे पे बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जो तो इनमें जिस मशीन में ये फीचर्स होते हैं वो हमारी क्या होती है, सिंक्रोनस मशीन होती है, ठीक है। तो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, जो कि हमारा मैकेनिकल पावर को किस में कन्वर्ट कर दे, एसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर दे एट स्पेसिफिक वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है, जिस स्पीड को हमने क्या नाम दिया है, सिंक्रोनस स्पीड। और ये स्पीड हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई में और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है। तो जो जनरेटर ऐसा हो जो जिसकी कांस्टेंट स्पीड हो, ठीक है, और वो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही हो, सप्लाई फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड कर रही है, वो हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ठीक है। ये यूजुअली हमारा 3 फेज़ में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमारी रोटेटिंग फील्ड होती है, हमने क्या बताया कि जो अल्टरनेटर होता है उसमें क्या होता है, हमारा रोटेटिंग फील्ड होती है और स्टेशनरी आर्मेचर होता है, ठीक है। तो अब इसमें रोटेटिंग फील्ड होती है तो कुछ इसके एडवांटेजेस होंगे, तभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसकी ज़्यादातर जो हमारा जिसमें कंडक्टर हमारा रोटेटिंग होता है फील्ड स्टेशनरी, तो इससे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला हमारा होता है जो स्टेशनरी आर्मेचर होता है उसको हम ईजिली इंसुलेट कर सकते हैं फॉर हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब जो हमारा आर्मेचर होता है, देखिए ये हमारा जो आर्मेचर है उसमें ये क्या है, आउटर सरफेस में है, ठीक है। और इसी से हमारी क्या है, जो आउटपुट टर्मिनल कनेक्टेड है, तो और ये आउटर पे है तो हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, इंसुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इंसुलेट करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। इंसुलेशन ईजी हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड है उसमें क्या है, जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है उसको हम और अच्छे तरीके से जो उसमें अटैच कर सकते हैं, मैकेनिकली और अच्छे तरीके से अटैच कर सकते हैं, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे हमारे किससे, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, जो कि हमारा लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमारी आर्मेचर, अब जो आर्मेचर है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग्स होंगी, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से इसमें अटैच कर सकते हैं क्योंकि हमारी बाहर कनेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ईज़िली हम इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा रोटेटिंग होगी तो क्या है, उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो निकल सकती हैं, मतलब उसमें जब फोर्स लगेगा तो, लेकिन हमारी ये आउटर पे रहती है, स्टेशनरी रहती हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें हम बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी वाइंडिंग्स को, ठीक है। तो अभी इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारा स्टेशनरी रहती है जो आर्मेचर वाइंडिंग, तो वाइब्रेशन होते हैं और जो फोर्सेस लगते हैं वो इसमें नहीं लगते हैं क्योंकि हमारी स्टेशनरी है। जो पार्ट रोटेटिंग होगा उसमें हमारे वाइब्रेशंस और फोर्सेस लगेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सब, ठीक है। तो हमारी इससे प्रोटेक्ट हो जाती है हमारी वाइंडिंग्स, ठीक है। जो फोर्थ हमारा एडवांटेज क्या है कि आउटपुट करंट कैन बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम फिक्स टर्मिनल। तो देखिए अब हमारा जो वोल्टेज किस में इंड्यूस होता है, हमारा आर्मेचर में इंड्यूस होता है, ठीक है। आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है और हमारा आर्मेचर से ही क्या है, आउटपुट टर्मिनल कनेक्ट है, तो हम इसमें क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट इससे करंट दे सकते हैं, हमको कोई स्लिपरिंग और ब्रशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका स्लिपरिंग और ब्रशेस लगाने का डिसएडवांटेज ये होता है कि स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, तो हमारी स्पार्किंग का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है और उसमें अगर वोल्टेज जनरेट होता है तो क्या होता है, हमको उसको आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए स्लिपरिंग और ब्रशेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, कि हम इसको कूलिंग ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो आउटर टर्मिनल में होता है, जो हमारा आर्मेचर होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, ठीक है, स्टेशनरी होता है। और तो हम इसको क्या बना सकते हैं, लार्ज साइज़ का भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर रोटेटिंग होगा तो हम उसको लार्ज साइज़ का बनाएंगे तो उसमें स्पीड में दिक्कत जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा आर्मेचर क्या होता है, स्टेशनरी होता है, तो हम उसको लार्ज साइज़ का बना सकते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा कूलिंग डक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो उसमें जो आर्मेचर में जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण, तो वो कूलिंग डक्ट ईजिली जो हमारे कूल कर देंगे उसको, ठीक है। तो हमारी कूलिंग क्या हो जाती है, इसमें ईजी हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, वो यूजुअली फील्ड वाइंडिंग से क्या होती है, हमारी बल्की होती है, वेट उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा अगर आर्मेचर अंदर साइड में होता है, जहाँ पे हमारा अगर रोटेटिंग होता है या अंदर साइड होता, तो हमारा क्या होता, फिर उसमें बाकी की हमारी वाइंडिंग्स वगैरह लगती, वो रोटेट करता, तो क्या हमको उसमें ज़्यादा स्पेस देना पड़ता उसको, तो हमारा जो मशीन का साइज़ बड़ा होता है। लेकिन ये हमारा आउटर में है तो
इसमें हमको क्या है ज़्यादा इसमें कुछ फंक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या है हमारा साइज़ जो है मशीन का वो छोटा रहता है, ठीक है। और जो हमारी रोटेटिंग फील्ड होती है वो लाइट होती है और हाई स्पीड रोटेशन। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्मॉल साइज़ की होती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा साइज़ छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा इन कंपेरिजन टू अगर उसका जो साइज़ है वो लार्ज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है, द रोटेटिंग फील्ड इज सप्लाइड विद डायरेक्ट करंट, यूजुअली द फील्ड वोल्टेज इज बिटवीन, या मैंने आपको ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो हमारा आता है स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो जो हमारी जो हमारा वोल्टेज होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि हमारा नंबर ऑफ़ फील्ड पोल्स, कि हमारे फील्ड पोल्स कितने हैं, और हमारी स्पीड क्या है, जिस स्पीड से वो फील्ड पोल्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है, ये अभी हम डेरिवेशन देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है, इसमें हमारे कंडक्टर्स होते हैं, और ये हमारा क्या होता है, इस टाइप से हमारा फील्ड पोल होता है, ठीक है। तो हमारी जो वोल्टेज की एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, जब आर्मेचर में एक राउंड लग जाएगा, तो जो हमारे फील्ड पोल्स हैं जब ये एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी वोल्टेज की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक पेयर ऑफ फील्ड पोल जब हमारी एक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे वोल्टेज की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे एक फील्ड पोल के पेयर जो है वो पास कर लेंगे पूरे एक आर्मेचर कंडक्टर को, ठीक है। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं, अगर हमारा P क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ फील्ड पोल्स हैं, और जो हमारा स्मॉल p है वो पेयर ऑफ फील्ड पोल, मतलब नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और जो कैपिटल P क्या है, हमारा नंबर ऑफ़ फील्ड पोल्स, मतलब N S अलग अलग, ठीक है। जो हमारा N क्या है, स्पीड ऑफ फील्ड इन मिनट्स, रिवॉल्यूशन पर मिनट्स में है, ठीक है। जो हमारा स्मॉल n है वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में स्पीड है। F हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज इन हर्ट्ज़, ठीक है। तो अब हमारा स्मॉल n क्या हो जाएगा, कैपिटल N बाय 60 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये सेकेंड्स में है और ये हमारा मिनट्स में है, तो हमको सेकेंड्स में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n बाय 60 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा स्मॉल p है, मतलब एक पेयर ऑफ पोल्स, ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ, तो वो हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल P/2, जो कि एक नॉर्थ प्लस साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारा स्मॉल p और स्मॉल n की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यही मैंने आपको बताया कि एक साइकिल कंप्लीट कब होगी, जब एक पेयर का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारी क्या होगी, एक साइकिल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ साइकिल पर रिवॉल्यूशन हमने कितनी ले ली, P, और नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कितने हैं हमारे, N है, ठीक है। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये हमारी नंबर ऑफ़ साइकिल्स, ये पर सेकेंड। अब इसमें हम ऊपर नीचे रिवॉल्यूशन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब हमारा स्मॉल p और स्मॉल n। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, P × n, ठीक है, क्योंकि हमारा n क्या है, n बाय 60, मतलब नंबर ऑफ़ साइकिल्स रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F = Pn/120, ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। अभी आप देखिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ़ पोल्स पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी स्पीड में, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की स्पीड पे डिपेंड कर रही है, वही मैंने आपको बताया था। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है हमारा उसका सिंक्रोनस जनरेटर का प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो वही जो आपने पहले रिलेशन निकाला था, उसमें अगर हम NS को जो स्पीड को इस साइड भेज देंगे और फ्रीक्वेंसी को इस साइड भेज देंगे, तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि क्या होता है, 120F/P, ठीक है। तो जो भी जनरेटर इस फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करेगा, इस स्पीड पे रोटेट करेगा, वो हमारा क्या होगा, सिंक्रोनस जनरेटर होगा, ठीक है।
तो जो ये हमारी इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जो हमारा रोटर की स्पीड है जो कि n है वो एक कांस्टेंट रिलेशनशिप ले रही है किसके साथ, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे पोल्स हैं इसके साथ एक कांस्टेंट रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है हमारी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी अप्लाई फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फील्ड पोल्स के। तो ऐसे मशीन को हम क्या कहते हैं जो इस स्पीड पर रोटेट करती है, सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, एसी मशीन होती है। ठीक है, और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए जो लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ठीक है, दो सिंक्रोनस जनरेटर भी होते हैं, एक लार्ज होता है एक मीडियम होता है। ठीक है, तो जो लार्ज होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, हमारा थर्मल और हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, और जो लार्ज जनरेटर होता है उसमें जो स्टेटर वाइंडिंग्स होती हैं वो कितनी की होती हैं, 6.6 से 33 kV के बीच में होती हैं। ठीक है, और जो हमारा जनरेटर होता है जो कि पावर रेटिंग 100 MVA तक का होता है वो हमारा जनरेटिंग स्टेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, और जो हमारे इंडिया में सबसे बिगेस्ट साइज़ का जो जनरेटर है वो कितना है, 500 मेगावोल्ट एम्पियर का है, जो कि हमारा किस में यूज़ होता है, सुपर पावर थर्मल स्टेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, और जो ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का इतना अच्छा एडवांटेज है कि हमारे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था, इसमें मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, इसका कंस्ट्रक्शन लेके आएंगे। इसमें एक पॉइंट और मुझे बताना था कि जैसे कि ये फार्मूला आप देख रहे हैं NS = 120F/P। ठीक है, तो हमारी अगर 50 हर्ट्ज़, तो हमारी फ्रिक्वेंसी इंडिया में हमारी कितनी है, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर हम इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोल्स लें, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस हिसाब से हम नंबर ऑफ़ पोल्स लेंगे तो हमारी डिफरेंट स्पीड आएगी। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये टेबल वही शो कर रही है कि अगर हमारे नंबर ऑफ़ पोल्स 2 होंगे तो हमारी स्पीड 3000 RPM होगी, नंबर ऑफ़ पोल्स हमारे 4 होंगे तो हमारी 1500 होगी। इस टाइप से नंबर ऑफ़ पोल्स और स्पीड का जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन अभी हमारा किस में काम आने वाला है, आपको जो हम पढ़ने वाले सिलेंड्रिकल रोटर और साइलेंट पोल रोटर, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हमारा ये रिलेशन काम आएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। ठीक है, थैंक यू।